हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के बहुचर्चित आईएएस के पाठक के बारे में और उनके जीवनी के बारे में। उनका पढ़ाई लिखाई कैसे हुआ, उनका फुल नेम क्या है, वह किन किन नेताओं के साथ संघर्ष किए हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष जब से वह हैं तब से चर्चा में ही रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले यहाँ अभी जो चर्चा में है, स्कूल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद भी स्कूल की टाइमिंग नहीं बदलने को लेकर चर्चा में है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ आपको आईएएस के पाठक का पूरा नाम केशव कुमार पाठक है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 15 जनवरी 1962 को हुआ था। उनके पिता मेजर जीएस पाठक बिहार में लघु संसाधन विभाग में प्रमुख सचिव रह चुके हैं। आईएएस के पाठक ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जिसके बाद अर्थशास्त्र में ही स्नातकोत्तर यानी कि एमफिल किया। डिग्री लेने के बाद केशव कुमार पाठक ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उन्होंने यूपीएससी में 40 से वार रैंक लाया था। केशव कुमार पाठक को बिहार कैडर मिला और वह 1990 में बिहार आईएएस बने। ट्रेनिंग के बाद के पाठक की पहली पोस्टिंग कटिहार में हुई थी। फिर गिरिडीह में भी एसडीएम रहे, क्योंकि गिरिडीह उस समय बिहार का अभिन्न अंग था। फिर बेगूसराय, शेखपुरा और बाढ़ में भी एसडीएम रहे। 1996 में पहली बार डीएम बने और उन्हें संयुक्त बिहार के गिरिडीह जिले की कलेक्टरी मिली। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते के पाठक को लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज की कलेक्टरी मिली। गोपालगंज में कलेक्टर रहने के दौरान उन्होंने सुर्खियां बटोरी। यहाँ राबड़ी देवी के भाई साधु यादव गोपालगंज के सांसद थे। उन्होंने अपने संसद निधि से एक अस्पताल बनवाया था, पर के पाठक ने उनकी जगह एक सफाई कर्मी से अस्पताल का उद्घाटन करवा दिया। अब बताइए, चर्चा तो यह शुरू से ही है। इस मामले में जमकर विवाद हुआ और पाठक चर्चाओं में आए। पाठक के इस रवैये से नाराज होकर राबड़ी देवी ने उन्हें कलेक्टर से हटाकर सचिवालय बुला लिया था। गोपालगंज में के पाठक काफ़ी कम समय तक कलेक्टर रहे। उसके बाद यहाँ आईएएस के पाठक की अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही लोक प्रशासन और सामाजिक नीति विश्लेषण में खासी रुचि रही है। के पाठक 1997 से 2001 तक फाइनेंस और कंपनी अफेयर मामलों के मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी का पद पर रहे। 2002 में उन्हें बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। केशव कुमार को बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। फिर के पाठक राज्य सहकारी प्रबंध के प्रबंध निदेशक भी बने। 1905 में नीतीश कुमार की सरकार बनी तो के पाठक को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के एमडी की जिम्मेदारी मिली। वे एड्स कंट्रोल सेल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, शहरी हाउसिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट के में एमडी रह चुके हैं। उसके बाद 2010 में पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। 2015 में नीतीश सरकार ने उन्हें वापस बुलवाया। 2016 में शराबबंदी सरकार में आबकारी नीति लागू करने में के पाठक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2018 में फिर से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। वे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे। राजस्व परिषद में अपर सचिव रहे। वे मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग में प्रमुख सचिव रहे। केंद्र सरकार में रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में मैनेजिंग डायरेक्टर, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में रहे। बिहार स्कूल शिक्षा में इनका प्रमुख सचिव रहने के दौरान स्कूली शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में के पाठक का अहम स्थान रहा। के पाठक के प्रयास से स्कूलों में शिक्षकों और बच्चे 100% आने लगे। विवाद में भी रहे के पाठक। के पाठक अक्सर विवादों में भी रहे हैं। एसबीआई के 7 बैंक मैनेजरों के साथ दुर्व्यवहार करने और उन पर गलत अपराध दर्ज करवाने पर पटना हाईकोर्ट ने के पाठक को दोषी मानकर 1,75,000 रुपये जुर्माना किया है। 2015 में सनकी कहने पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी को पाठक लीगल नोटिस भेज चुके हैं। साधु यादव व सांसद रघुनाथ झा से भी मंत्री भिड़ चुके हैं। शिक्षा विभाग के
मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर से भी के पाठक की भिड़ंत हो चुकी है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को गाली देने का वीडियो भी के पाठक का वायरल हुआ है। के पाठक को शानदार गवर्नेंस, गंभीरता और व्यवहार कुशलता, दूरदर्शिता, उत्कृष्ट सोच, जवाबदेह कार्यशैली, अहम फैसले लेने की तुरंत क्षमता जैसे प्रमुख मुख्य बिंदुओं पर किए गए फेम इंडिया मैगजीन, एशिया पोस्ट के वार्षिक सर्वे और सरदार ब्यूरोक्रेट 2021 में फेम इंडिया मैगजीन ने भारत के 50 असरदार ब्यूरोक्रेट्स की सूची में के पाठक को भी स्थान दिया था। अब बताइए, इतना विवादों में रहने के बाद भी मतलब कि अच्छा उन्होंने काम किया है कि बिहार के स्कूल का जो तरीका है उन्होंने बदल दिया है। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को इसमें अच्छा जानकारी प्राप्त हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।